टारगेट 22 एपिसोड 4 वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं टारगेट 22 जो कि यूपीएससी प्री 2022 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि इसमें आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके फायदे में, आपको इस एग्ज़ाम में कुछ मदद कर सकता है। इसमें हम आज बात करेंगे वॉल्केनोज़ की। तो दोस्तों, ये हूँ मैं और ये मेरा चैनल। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो आज हम बात कर रहे हैं वॉल्केनोज़ की। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी। तो सबसे पहले बता दें कि ज्वालामुखी होता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कई लेयर्स में है, ठीक है। तो हमारे क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, माफ़ कीजिएगा गोल नहीं हो रहा, हमारा जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे का एक हिस्सा है, उसको संयुक्त रूप से दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है और वो से मोल्टेन या सेमी मोल्टेन स्टेज में है। और ऐसे में और एक और बात है कि हमारा जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसको कि भूपर्पटी बोलते हैं, ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है। तो जनरली ये जो टुकड़ों में बटा हुआ है, तो दो टुकड़े के बीच का जो जगह होता है, यहाँ से ये जो दुर्बल मंडल का क्षेत्र का जो है, यहाँ पर ये वहाँ पर जो पदार्थ है, जो स्थिति है, वो पिघला हुआ अवस्था में है और वो कुछ अपने कुछ दरारों से, जनरली ये दो प्लेटों के बीच की जो दरारें होती हैं, एक मान सकते हैं ये P1 है और दूसरा एक P2 प्लेट 2 मान लीजिए और ये प्लेट 1, और इसके बीच की जो दरार है, इसी से मतलब कुछ ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी नीचे से जो लावा उद्गार होता है और ये एक मुख का निर्माण करता है, जिससे कि ज्वालाएं, आग की लपटें या पिघला हुआ लावा निकलता रहता है और ये एक ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। उसकी स्थिति कुछ ऐसी बनती जाती है, इसलिए इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। ये जो मुख है इसका, ये दिन या सक अलग अलग होता है इसका। जनरली ये चौड़ा होता, कभी कभी पतला होता जाता है तो कभी चौड़ा होगा। तो ऐसे में ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी जनरली दो तरह के होते हैं, एक सुसुप्त ज्वालामुखी और दूसरा है एक्टिव, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी और एक्टिव वॉल्केनोस और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, यानी कि सुसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी। तो चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी की जो बात करें उससे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी का जो वितरण है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो है रिंग ऑफ फायर, यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसको कहा जाता है, प्रशांत परिप्रशांत क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के चारों ओर या कहें तीनों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी ये का जो क्षेत्र है, ये रहा एशिया, जहाँ चाइना है, ऊपर रसिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये हिस्सा जो बीच का, ये प्रशांत महासागर का। ज्वालामुखी पर बात करें इससे पहले हम सारे ट्रेंचेस को देख लेते हैं। तो ट्रेंच क्या होता है, जब दो, एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये जो है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जो है एक महासागरीय प्लेट पर है। जैसे हमने कहा कि जो हमारी जो भूपर्पटी है अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई, उन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है, प्लेट्स कहा जाता है, अलग अलग प्लेट्स में। तो प्रशांत महासागर जो है एक महासागरीय प्लेट पर है अवस्थित है। और दूसरा ये जो प्लेट है, इसको बोलते हैं एशिया वाला जो है यूरेशियन प्लेट, और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो एक अलग अमेरिकन प्लेट पर है। तो ये जो यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट जब आपस में टकराती है तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये ज्वालामुखी पर्वत हैं, समुद्र के बीचों बीच ज्वालामुखी पर्वत है ये चारों ओर। जैसे ये पर्वत का निर्माण होता है तो यहाँ पर कुछ गर्त का भी निर्माण होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ टेथिस सागर, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय के दक्षिण में एक बहुत गहरे ट्रेंच यानी कि गर्त का निर्माण हुआ, जिस पर आज हमारा गंगा यमुना एवं गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान विस्तृत है। तो क्योंकि ये ट्रेंच समुद्र में है तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है और ये अभी भी मतलब अव्यवस्थित अवस्था में है। तो एक ट्रेंच यहाँ पर है, जावा या सुंडा ट्रेंच। दूसरा है यहाँ पर टोंगा, एक देश है जिसके नाम पर है टोंगा ट्रेंच। बोगेनविले ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है दुनिया की सबसे गहरा, समुद्र में सबसे गहरा स्थान है मरियाना ट्रेंच में। फिर है फिलीपींस ट्रेंच, क्यूकू ट्रेंच,
इजू बोनिन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, एलुसियन ट्रेंच, मिडल अमेरिका ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच और प्यूटोरिको ट्रेंच। ये जो प्यूटो रिको ट्रेंच जो है वो कैरेबियन सी में है, या इसको कैरेबियन सी बोलिए या अटलांटिक महासागर में है। और ये जावा सुंडा ट्रेंच है ये इंडियन ओशियन में है, और बाकी ये सारे जो ट्रेंच हैं वो पैसिफिक ओशियन में है। चलिए अब एक एक करके हम कुछ ऐसे वॉल्केनोज की बात करेंगे, कुछ जो जो पॉपुलर वॉल्केनोज है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउंट एटना। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये जो है सिसिली आइलैंड इटली में स्थित है। ये जो इसका जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है इसको, यूनेस्को के। चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा है ये माउंट एटना। माउंट एटना ये रहा, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो नहीं है। चलिए देखते हैं और कहाँ देखते हैं। माउंट एटना जो है सिसिली आइलैंड पर इटली में है। ये यहाँ पर है सिसिली आइलैंड, इसी पर है अवस्थित है माउंट एटना। या फिर इसको चलिए हम एक वर्ल्ड मैप पर इसको एक बार देख लेते हैं। ये है इटली, यहाँ मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर है सिसिली आइलैंड। ठीक है, इसी यहाँ विसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में दो है, एक विसुवियस है और दूसरा माउंट एटना है। तो ये हुआ पहला माउंट एटना। उसके बाद देखते हैं किलुआ। ये जो किलुआ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप पर अवस्थित स्थित है। किलुआ जो है ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, एक सील्ड वॉल्केनो है ये। इसका जो सील्ड मतलब कह सकते हैं कि ये जो है ना, यहाँ पर जो लावा का निष्कासन होता है वो एक क्षारीय लावा होता है। ये फैलता है बहुत दूर तक, इसलिए इसको सील्ड की तरह आकृति बनाता है, इसलिए इसको सील्ड वॉल्केनो कहा जाता है। ये देखिए किलुआ है जो कि यहाँ पर आपका हवाई आइलैंड्स पर स्थित है। मोनालोवा। मोनालोवा जो है वॉल्केनो ये भी मतलब ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा वॉल्केनो है, लेकिन अब ये शांत हो चुका है। ये भी हवाई आइलैंड पर ही है मोनालोवा। एक मिनट, ये इज वन ऑफ द 5 volcanoes दैट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ हवाई द मोस्ट। मोनालोवा 1984 में अंतिम आखिरी बार इसका जो यहाँ पर इरप्शन हुआ है। मोनालोवा 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 को देखते हैं। चलिए एक ही मैप को बार बार करना पड़ता है। इसमें तो हवाईयन दिया ही नहीं है, हवाई आइलैंड का है तो इसमें दिया ही नहीं है। मोनालोवा आपका निकुआ ग्रैंडर आइलैंड। मोनालोवा भी इसी पर यहीं पर है, ये हवाई आइलैंड पर ही है मोनालोवा। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। किलुआ हो गया, मोनालोवा हो गया। माउंट विसुवियस। जो माउंट विसुवियस है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये मेनलैंड यूरोप में अवस्थित है, जो गल्फ ऑफ नेपल्स कैंपेनिया इटली में अवस्थित है। मैंने कहा कि ये इटली में है। ये वॉल्केनिक आर्क का निर्माण करता है। ये इट्स बेस्ट नॉन इरप्शन। इसमें ये एक एक्टिव नहीं, एक डोरमेंट है ये कि 1779 ईस्वी में इसको पहली बार देखा गया, यानी कि पहली ही शताब्दी में यहाँ पर हुआ था। और इसके बाद इसमें यहाँ पर द वॉल्केनो ऑल्सो हैड द सेमी सर्कुलर रीज कॉल्ड माउंट सोमा। ये जो एक सेमी सर्कुलर रीज का भी निर्माण करता है ये ज्वालामुखी, जिसको कि माउंट सोमा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि माउंट मारेपी। माउंट मारेपी जो है द सेंट्रल जावा एंड स्पेशल रीजन योग करता है, जावा में है ये माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये जावा पर है, यहाँ पर ये है, ये जावा है, यहाँ पर है नीचे माउंट मेरापी। उसके बाद हम यदि आगे बात करें तो माउंट मेरापी, माउंट
नाइरागोंगो, इट्स वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। ये एक स्ट्रेटो मतलब एक खड़ा वोल्केनो है, बहुत ऊंचाई ऊंचा वोल्केनो आता है। ये वर्जिन माउंट वरिंगा माउंटेन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में है, ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में है ये। हम्म, ये रहा नीरांगो, जो भी है नी रैंगोंगो। और अब नेक्स्ट है 7वें नंबर पर है सकुराजिमा। ये जो स्ट्रेट, ये भी एक तरह का स्ट्रेटो वोल्केनो है। ये कागोशीमा फिर ये क्यूसू जापान में है, क्यूसू जो आइलैंड है इसका जापान में, वहाँ पर ये अवस्थित है। ये द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल इरप्शन इसका जो वो 1471 से 76 तक, और अंत में 1914 में आखिरी बार देखा गया। इसका जो 8वीं शताब्दी से इसका इरप्शन इसको रिकॉर्ड किया गया है। इसको देखिए कौन सा है ये, सरकुराजिमा, सकुराजिमा, सकुराजिमा, ये आपका सकुराजिमा ये रहा। क्यूसू, ये कौन सा आइलैंड है, क्यूसू। जैसे देखिए होन्सो, सिकोको, होन्सो, होकाइडो, सिकोको और क्यूसू। क्यूसू जो है दक्षिणतम है, सबसे दक्षिणी आइलैंड है जापान का। वो 4 द्वीपों का बना हुआ है ये। फिर देखते हैं आगे, देखते हैं माउंट यासूर। माउंट यासूर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। तन्ना आइलैंड, वनुआतू, ये वनुआतू में है। वनुआतू यहाँ पर है। यासूर आप देख सकते हैं, ये यासूर यहाँ पर, ये वानुआतू एक देश है यहाँ पर, ये ओशिनिया का हिस्सा पैसिफिक ओशियन में, यासूर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब हम पाकाया वोल्केनो। पाकाया वोल्केनो जो है ग्वाटेमाला में है। ग्वाटेमाला ये आपका यहाँ रहा, ये रहा पाकाया, PACAYA। यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका का क्षेत्र है ये। सेंट्रल अमेरिका में पश्चिमी तट का एक देश है ग्वाटेमाला। अब आगे हम देखते हैं माउंट निरांगोंगो हो गया, एक मिनट सॉरी, पकाया हो गया। सांता मारिया वोल्केनो, ये वेस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ ग्वाटेमाला, ये भी ग्वाटेमाला में ही है। सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ ग्वाटेमाला, सांता मारिया। जो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है इसका, ये यहाँ पर यहीं पर है ग्वाटेमाला में ही। ये दोनों पाकाया और सांता मारिया, ये दोनों ग्वाटेमाला में है। फिर आगे देखते हैं एरेनल वोल्केनो। ये एक जो है एंडेस्टिक स्ट्रेटो वोल्केनो है। यानी स्ट्रेटो वोल्केनो का मतलब है कि इसका एक सीधा ऊंचा ऊंचा खड़ाई वाला। ये वेस्टर्न कोस्टारिका में है। ये कोस्टारिका, कोस्टारिका भी यहीं पर है। एरेनल, माफ कीजिएगा यहाँ पर इसको नहीं दिया गया है। चलिए कोस्टारिका आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है मैप पर, वर्ल्ड मैप पर। ग्वाटेमाला में ये रहा कोस्टारिका, यहाँ पर है इस जगह पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, कोस्टारिका का दिया हुआ एक, ये रहा कोस्टारिका, छोटा सा एक देश। तो यहीं पर है वो एरेनल वोल्केनो, कोस्टारिका। आगे हम चलिए अब बात करेंगे वॉल्कन सेंगी। वॉल्कन सेंगी द हाईएस्ट वॉल्केनो इज एक्टिव इन वन ऑफ इक्वाडोर। ये इक्वाडोर में है, वहाँ का जो सबसे ऊंचे में से है। इसमें जो यहाँ जो इरप्शन है 1934 से शुरू है और अब तक हो रहा है। द अर्लीस्ट रिपोर्ट, जब ये पहली बार जो देखा गया 1628 में यहाँ पर इरप्शन देखा गया। ये द सेंगी वाज फॉर्म ऑफ द वॉल्केनिक प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सबडक्शन है। ये सबडक्शन के कारण हुआ है यहाँ पर नाजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट का पेरूचिली ट्रेंच। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, कौन सा है ये, हाँ वॉल्कन सेंगी, ये रहा सेंगी। इस जगह पर एक जो समुद्र में है, ये जो है इस जगह पर ये है, वहाँ यहाँ पर बोला जाता है इसको नाजका प्लेट है। और इधर ये अमेरिकन प्लेट है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेरूचिली ट्रेंच भी बनता है, जिसको हमने ट्रेंच वाले मैप में देखा है अभी। अब माउंट है एरबस। माउंट एरबस इज द सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका में एरबस, यहाँ देखिए ये रखा हुआ आपका माउंट एरबस। उसके बाद है एरटा, नॉर्दर्न इथोपिया। ये एरटा जो है नॉर्दर्न इथोपिया, ये पहली बार 1906 में डिस्कवर किया गया। और लॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग लावा लेक इसके पास है।
एटा एले कहाँ पर है, ईस्टर्न इथोपिया में। इसको स्मोकिंग माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और एटा एले सरफेस देयर इज अ ह्यूज पूल ऑफ एक्टिव मैग्मा। यहाँ पर एक मैग्मा का एक तालाब जैसा देखा जा सकता है, एक बड़ा सा। तो चलिए इसको, ये कहाँ पर है, इथोपिया, हाई एटा एले इथोपिया में। ये रहा एटा एले इथोपिया। अब आगे हम देखते हैं इसको, वॉल्कन डी फ्यूगो, ये भी ग्वाटेमाला में है। ग्वाटेमाला, वॉल्कन डी फ्यूगो, फ्यूगो फ्यूगो फ्यूगो, ये रहा फ्यूगो। वॉल्कन वॉल यानी कि ये देखिए वॉल्कन, वॉल्केनो डी फ्यूगो, ये यहाँ पर है ग्वाटेमाला में। अब वॉल्कन डी फ्यूगो हो गया, ये भी ग्वाटेमाला में है। इस एक स्मॉल गैस एंड ऐसे इरप्शन है, इसमें हल्का मतलब गैस और राख का इरप्शन होते रहता है। यहाँ पर बड़ा इरप्शन बहुत कम देखा जाता है इसमें। इट्स मोस्ट, यहाँ पर जो एक पहला एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्लोजन इसमें 2018 में नज़दीकी देखा गया है। जो सबसे खतरनाक इरप्शन इसमें 1929 में हुआ था, एक बड़ा जिसको विस्फोट कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अरे वाह, ये तो स्ट्राटा वॉल्केनो, एक्टिव स्ट्राटा वॉल्केनो है ये भी। और ये आइसलैंड, उसका नाम ही समझ में नहीं आ रहा। इजाफजा लेजोकुल, इजाफला लेजोकुल, क्या है इसका ये आइसलैंड में है, यहाँ पर है आइसलैंड, इसमें है ये। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें है आइसलैंड रहा ये, इसी पर इसका ये है। उसके बाद है ताल वॉल्केनो, द वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो, फिलीपींस में है ये ताल वॉल्केनो फिलीपींस में है। एक तरह का कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है, कई अलग अलग तरह के इसमें वॉल्केनोज हैं। मैन वेंडर इरप्शंस, इसमें 35 इरप्शन रिपोर्ट किया, इसमें अब तक 35 उद्गार जो है अब तक रिपोर्ट किया जा चुका है, जो कि 1977 में सबसे मतलब आखिरी देखा गया इसमें। दिस वॉल्केनो रिमेंस रेस्टलेस इरप्शन, गैस यहाँ पर होता रहता है कि गैस का इरप्शन, एक बहुत ही ज़बरदस्त इरप्शन इसको जो है 1911 में यहाँ देखा गया था, एक जोरदार ताल वॉल्केनो। कहाँ पर है ये, फिलीपींस। ये रहा फिलीपींस। फिलीपींस इधर है, लेकिन यहाँ पर यहाँ दिया हुआ नहीं है फिलीपींस, यहाँ रहा, हाँ यहाँ पर है ये ताल, पिनाटुबो मेयोन बुलुसन, यहाँ पर रहा ये ताल वॉल्केनो, ये रहा। आगे चलिए, ताल वॉल्केनो हो गया। गैलरस, दिस इज द मोस्ट एक्टिव, ये भी एक तरह का स्ट्रेटो वॉल्केनो है, जो कोलंबिया में है, साउथ अमेरिका का एकमात्र। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवॉल्केनो, नॉट ओनली इन कोलंबिया बट इन इंटायर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एकमात्र एक्टिव स्ट्रेटोवॉल्केनो है। ये कहाँ पर है, कोलंबिया में। कौन सा, किस नाम से है ये, गैलरस। इक्वेडोर नहीं आया इसमें, डोमिनिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, कोलंबिया में ये रहा गैलरस, यहाँ पर है, ये रहा कोलंबिया। और यहाँ पर इसमें एक देखिए गैलरस, ज्वालामुखी के बारे में इसमें दिखाया गया है। अब है एक स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली है एक, ये भी इटली का है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो में है, जो कि 1932 से मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर इरप्शन होता ही रहा है, ज्वाला उद्गार होता रहा है। It has got a name from the Strombolian activities. It shows the normally famous its regular volcanic activity. It has been going from at least 2000 ईयर, ये 2000 साल से ऐसे ही चल रहा है स्ट्राम्बोली। यहाँ पर फिर ये भी इटली में ही है, ये भी मेडिटेरियन सी में, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी इसको कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब है मासाया,
यह म्यासाया जो है निकारागुआ में है। इट इज़ वन ऑफ द सेवन एक्टिव वॉल्केनोज इन द कंट्री विच इज़ द क्रेटर रिम रीचेबल बाय वेसल। इसके पास एक क्रेटर रिम है जो कि गाड़ी के द्वारा यहाँ पर पहुंच सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो इज कंपोज्ड ऑफ द नेफ्टेड, इसका कोई ज़्यादा है नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होते रहता है न्यासा वॉल्केनो, ये मेनली है ये निकारागुआ में। इसको निकारागुआ म्यासा ये रहा निकारागुआ। अब देखिए यहाँ पर है मैक्सिको में है एक पोपो कैपिटल, सेंटियागो, फ्यूगो, पकाया, न्यासा। ये सेंट्रल अमेरिका, ये जो है मध्य अमेरिकी देश का, जिसको कि कहते हैं यहाँ का मैक्सिको और उसके आसपास का लैटिन अमेरिकी देशों का ये है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें विलारिका, सब्यांका, ये सारा ज्वालामुखी है, जिसमें कि रेड वाला जो है वो एक्टिव है और वाइट वाला एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। अब चलिए हम देखते हैं एक, अब कुछ इसमें एक वॉल्केनो, इस ये मैप क्यों दिया गया था यहाँ पर, एक सुंडा स्ट्रेट है, यहाँ पर एक क्राकाटो ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे अभी हम, जो कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा इरप्शन हुआ है। तो चलिए अब आगे हम, जो कि लेटेस्ट इरप्टेड जो वॉल्केनोज है पिछले कुछ सालों में 5-10 सालों में जहाँ इरप्शन हुआ है उन वॉल्केनोज को अभी हम देखेंगे। चलिए अब पहला यदि हम देखते हैं कि होंगा टोंगा, यहाँ पर जो 2022 में इसमें देखा गया है। बाकी जिसके बारे में कुछ जानकारी मैंने एक्चुअली ये जो है विकीपीडिया से लिया हुआ है। अब आप लोग जो कहिए मैंने विकीपीडिया से लिया हुआ है। इसका जो धुएं का जो गुबार था उसका जो मैक्सिमम हाइट था वो 58 किलोमीटर तक हुआ था मैक्सिमम। इसका जो लास्ट लेटेस्ट एडप्शन 2022 में हुआ है, जनवरी 2022 में। होंगा टोंगा, ये होंगा टोंगा एक देश है यहाँ पर, हाँ ये रहा एक, ये है टोंगा, ओशिनिया का एक देश है टोंगा, यहाँ पर इसका होता है। फिर आगे हम चलिए आप देखते हैं बारोवा बुंगा जो है, ये भी आइसलैंड में है। ये 14-15 में यहाँ पर इसका इरप्शन हुआ है। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड, हाँ आइसलैंड आपका ये रहा आइसलैंड, वर्ल्ड मैप पर आप देख सकते हैं ये है आइसलैंड। आइसलैंड के बाद अब हम चलेंगे इसमें माउंट मारेपे कुम्ब्रे वेजा स्पेन में है, 2021 में हुआ था। माउंट मरेपी इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में 2010 में इसका यहाँ इरप्शन हुआ। पकाया ग्वाटेमाला, यहाँ भी 2010 में इरप्शन हुआ था। अब है चेटेन यानी कि चिली में, यहाँ भी 2010 में यहाँ इरप्शन हुआ। इसका जो धुएं का गुबार है वो 30 किलोमीटर तक ऊंचाई पर था इसका। मियाके जिमा जापान 2000 में। उलावून पापुआ न्यू गिनी 2019 में। चलिए पापुआ न्यू गिनी को देख लेते हैं एक बार। ये रहा पापुआ न्यू गिनी। इधर को थोड़ा हिस्सा इसमें इंडोनेशिया का भी है और इस पर आता है आपका पापुआ न्यू गिनी का। इसके बाद अब वाखरी व्हाइट आइलैंड, ये न्यूजीलैंड में है। माउंट सिनाबोंग इंडोनेशिया। किलुआ हवाई यूनाइटेड स्टेट, इसको देख चुके हैं हम लोग। कार्डोन क्रॉस चिली 2011 में इसका। माउंट नेरियागोंगो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डीआरसी ये अफ्रीका का एक है। हाँ चलिए इसको देख लेते हैं। ये रहा आपका, यहाँ पर है, यहाँ दो ज्वालामुखी एक्टिव है। यहाँ पर है ये रहा आपका, ये पर्पल वाला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर है ये ज्वालामुखी। अब आगे बढ़ते माउंट रैकोकी, ये रसिया में है, 2019 में यहाँ इरप्शन हुआ है। माउंट रैकोकी ये इस क्षेत्र में होना चाहिए इसका, ये रसिया में है। ये पूरा इस ये जो कमचटका पेनिनसुला है इसमें ही ये चीज़ है। अब 3-4 यहाँ दिया हुआ लेकिन वो नाम मैच नहीं कर रहा है, यहीं पर होगा, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा शायद बड़ा। आगे देखते हैं
कलबुको ये चिली में है। माउंट ओंग ये इंडोनेशिया में है, 17 से 19 तक इसका इरप्शन हुआ। माउंट सेमारू इंडोनेशिया 2021 में। माउंट निरिगाओंगो डीआरसी में 2021 में। एम्बे वानुआतू, चलिए एक वानुआतू इस देश को एक देख लेते हैं अभी अब। वानुआतू आपका ये रहा, वानुआतू ये रहा हमारा वानुआतू देश। अब आगे हम इसको आइसलैंड यहाँ भी 2010 में हुआ। सेंगेंग एपी इंडोनेशिया 2014 में। माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया 2004 में। माउंट एटना इटली 2017 में। ला सॉफ्री सेंट विंसेंट एंड गार्डेंस ये ग्रेनाडिन्स, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स 2021 में। इस देश को देखना जरूरी है क्योंकि बहुत छोटा है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिन्स ये एक्चुअली लेजर एंटिलीज का हिस्सा है। यहाँ कैरेबियन सी का एक देश है। आप ये देखिए, ये जो 33 नंबर है कैरेबियन सी में, यहाँ पर 33 नंबर देख रहे हैं आप नीचे। यहाँ पर ग्रेनाडा आइलैंड है, यहाँ देखिए 33 नंबर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस ये यहाँ पर है। अब आगे हम देखते हैं आगे कौन सा है, एक एक करके सारा देखना पड़ेगा। ताल ये फिलीपींस में देख चुके इसको। माउंट ओंटेक जापान में है। क्राकाटोआ 2018 में है यहाँ पर इंडोनेशिया में। क्राकाटाओ माउंट स्ट्रॉम्बोली इटली 2019 में। कोई कैजुअलिटी इसमें नहीं है, एक कैजुअलिटी बता रहा है इसका। वान डे फ्यूगो ग्वाटेमाला, फ्यूगो ग्वाटेमाला 2018 में है यहाँ। और यह कौन सा है, फुकुटोकू ओकानोबा, ओकानोगा जापान में, ओकानोबा जापान में है 2021। अब है सेवेलुच रसिया में 1999 से चलिए रहा अभी तक। उलाउन, उलाउन पापुआ न्यू गिनी 2000 से। माउंट रुसांग इंडोनेशिया 2002 से। वॉल्कन एल रेवेंटेटर इक्वेडोर 2002 से। मनाम पापुआ न्यू गिनी 2004 से। सांता आना एल सल्वाडोर 2005। एल सल्वाडोर इसको भी एक बार देखना जरूरी है। सॉरी एक मिनट, एल सल्वाडोर एल सल्वाडोर एक देश है हमारा। एल सल्वाडोर दिखाते हैं अभी एल तो ये रहा एल सल्वाडोर, यहाँ पर ग्वाटेमाला के बगल में नीचे या निकारागुआ के बीच एल सल्वाडोर। एक आगे चलिए, इसमें धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं। सांता आना एल सल्वाडोर में। माउंट तावारूर पापुआ न्यू गिनी। जबल अल तैर यमन में है। माउंट जबल अल तैर, इसके नाम से ही पता है यमन इधर ही होगा, 2007 में। माउंट ओकमोक अलास्का यूनाइटेड स्टेट का है ये। कासातोची ये भी अलास्का में है। सार्चेव पीक ये रसिया में है। ग्रिम्सवोटन आइसलैंड। नेब्रो इरिट्रिया, ये इरिट्रिया को एक बार देख लीजिए मैप पर। इरिट्रिया अफ्रीका का एक देश है, ये रहा इरिट्रिया। ये रहा इरिट्रिया, रेड सी के बगल में, नीचे इथोपिया, ऊपर सूडान और उसके बीच में ये फंसा हुआ रेड सी से लगता हुआ देश इरिट्रिया। आगे चलिए, हम इरिट्रिया के बाद आप देखते हैं पोलोस्की तोल्बाचिक ये रसिया में है। केलूड इंडोनेशिया और मनाम पापुआ न्यू गिनी और वुल्फ वोल्केनो जो कि इक्वाडोर में है। तो दोस्तों आज का ये वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि जो वॉल्केनोज है पूरी दुनिया में, नाम से एक एक करके कोशिश किया मैंने अधिक से अधिक आपको दिखा देने का मैप पर। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा हो और
आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ मैप एग्ज़ाम में। एक रिवीजन आपको 10 आधे घंटे पौने घंटे में आपको मिल जा रहा है इसको। आप इसको देख लीजिए और यदि ज़रूरत है तो इसको एक स्नैपशॉट लेकर पढ़ लीजिए अच्छे से। आराम से आप इसको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको एक एक को आप पढ़ सकते हैं, एक एक ज्वालामुखी के बारे में। मैंने विकीपीडिया से अलग अलग जगह से चीज़ों को जमा किया और कोशिश किया कि बेहतर से बेहतर मटेरियल आपको दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।